राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा के दो रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वो बहुत पैसे वाले घर से थी। इसके अलावा वह बहुत सुंदर दिखाई देती थी, जबकि बड़ी रानी साधारण नैन नक्श वाली व साधारण राज्य परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी ने धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लिया तो महल में एक ब्राह्मणी ने आकर बड़ी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखा देखी की। जब दूसरे दिन ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाने आई तो छोटी रानी ने अपनी दासियों को भेजकर ब्राह्मणी को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मणी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने कहा, अरे ब्राह्मणी, आप रोज पहले मुझे धर्मराज की कहानी सुनाया करो, उसके बाद बड़ी रानी को सुनाना। ब्राह्मणी ने हामी भरी। तब ब्राह्मणी ने छोटी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाई। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई क्योंकि बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी देती थी। अब ब्राह्मणी भी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज की कहानी सुनाती थी क्योंकि उसे दक्षिणा बहुत अच्छी मिलती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी कहानी सुनाकर चली जाती थी। एक दिन बड़ी रानी ने कहा, ब्राह्मणी देवी, आप आराम से धर्मराज की कहानी सुनाया करो। तब ब्राह्मणी बोली, बड़ी रानी, मुझे घर पर भी बहुत काम होता है। एक तो आप दक्षिणा अच्छी नहीं देती हो, दूसरी तरफ छोटी रानी मुझे रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं देती है। बड़ी रानी ने कहा, देवी ब्राह्मणी, मैं उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर बाद उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया, जबकि बड़ी रानी ने 2 जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाकर उद्यापन किया। तब ब्राह्मणी को छोटी रानी ने खूब धन दिया। वह बहुत खुश हुई। फिर ब्राह्मणी बड़ी रानी के महल में दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या दूं। तब उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने एक लाल जरी की साड़ी दी थी जिसमें सच्चे हीरे मोती जड़े हुए थे, सच्चा गोटा लगा हुआ था। बड़ी रानी ने वही साड़ी जो उनकी माँ ने उनको दी थी वो ब्राह्मणी को दे देती हैं। ब्राह्मणी सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती जड़ी साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने कहा, देवी ब्राह्मणी, आप इस साड़ी को यहीं से ओढ़कर घर जाओ। तब ब्राह्मणी साड़ी को ओढ़कर जाने लगी तो छोटी रानी ने उस ब्राह्मणी को देख लिया और दासी को भेजकर ब्राह्मणी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने तुम्हें दक्षिणा में क्या दिया। तब ब्राह्मणी ने सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती वाली साड़ी जो उसने ओढ़ रखी थी, उसने कहा कि मुझे यह साड़ी बड़ी रानी ने दी है। छोटी रानी ने उस ब्राह्मणी को कहा, अब तुम घर जाओ। छोटी रानी खूब आग बबूला हुई और कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए, उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा, रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने दी थी, लेकिन रानी जिद पकड़ लेती है। तब राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई।
कई बरसों से राजा उनके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने उनका खूब स्वागत किया और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा, रानी, जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है वो वापस मांग लो। छोटी रानी को वो साड़ी बहुत पसंद आई है। मैं कल वापस साड़ी लेने आऊँगा। ऐसा कहकर राजा वापस चले जाते हैं। बड़ी रानी बहुत उदास हो जाती है। दान में दी गई वस्तु किस तरह वापस ले, वो यही सोच में पड़ जाती है। शास्त्रों में नीति संगत नहीं है कि अगर कोई चीज़ दान में दी है तो उसे वापस मांगा जाए। वो मन ही मन धर्मराज जी का स्मरण करती है और सो जाती है। रात्रि में उसे स्वप्न में धर्मराज जी आते हैं और उदासी का कारण पूछते हैं। तब रानी पूरी बात बताती है। तब धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे तुलसी क्यारे में इसी तरह की कई साड़ियाँ लटकी हुई मिलेगी। तुम उनमें से कोई सी भी एक साड़ी दे देना। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। बड़ी रानी की नींद टूटी। वो उठकर तुलसी क्यारे में देखने गई तो वहाँ खूब सारी कीमती साड़ियाँ, सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती की लटक रही थी। रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और शुक्रिया कहा। सुबह राजा बड़ी रानी के महल में आए और आते ही पूछा, रानी, क्या तुमने दक्षिणा में दी गई साड़ी मंगवा ली? तब बड़ी रानी राजा को तुलसी क्यारे के पास ले गई और बोली, राजा जी, मेरे इस तुलसी क्यारे में खूब सारी साड़ियाँ लटक रही है। ये साड़ियाँ उस साड़ी से ज़्यादा कीमती हैं। आपको जितनी साड़ी छोटी रानी के लिए चाहिए, आप इसमें से ले जाइए। राजा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तब एक मंत्री बोला, राजा जी, ये सब बड़ी रानी के सतीत्व का प्रताप है। तब राजा ने छोटी रानी को बुलाकर दिखाया और कहा कि मैंने तुम्हारे कहने में आकर एक बहुत बड़ा पाप कर देता। बड़ी रानी के सतीत्व व धर्मराज का आशीर्वाद बड़ी रानी पर है। मैंने बड़ी रानी को बहुत दुख दिया है। तब छोटी रानी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगती है। बड़ी रानी छोटी रानी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद राजा ने दोनों रानियों को बड़े प्रेम से रखा। तो हे धर्मराज जी, जैसे आप बड़ी रानी के ऊपर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।